Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says an electric dipole is formed by two charges, plus Q and minus of Q, located in XY plane at 0, 2 millimeters and 0, minus 2 millimeters, respectively, as shown in the figure. The electric potential at point P 100, 100 mm due to dipole is V naught. The charges plus Q and minus Q are then moved to the point minus 1, 2 mm and 1, minus 2 mm respectively. What is the value of electric potential at point P due to knee dipole? So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि दो चार्जेस के द्वारा बन रहे हैं, एक तो पॉजिटिव ऑफ क्यू और दूसरा निगेटिव ऑफ क्यू। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में देखने को मिल जा रहा है। सो उसके द्वारा इनिशियली 0, 2 और 0, माइनस 2 पे रखा जाता है। सो इस पी पॉइंट पर जो डायपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलता है वो कुछ नॉट इक्वल मिलता है। अब जैसे ही हम चार्जेस को मूव कराते हैं टू द न्यू डिस्टेंस ऑफ -1, 2 एंड 1, -2 पर, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा वो हम यहाँ पर फाइंड करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here in this question. So since we remember that the formula of electric potential in terms of dipole moment is given by V is equals to P times of cosine of theta dividend में R का क्यूब टाइम्स ऑफ द कांस्टेंट दैट इज K। तो सबसे पहले तो यदि हम मान ले कि ये जो O2P है, ओके दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन O2P, ये वर्टिकल के साथ θ1 एंगल बना रही है, यानी कि मैं इनिशियल केस की बात कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम रीड्रॉ करके बताएं सो हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि ये इनिशियली ये हमारा हो गया पी पॉइंट 100, 100 का, ये वर्टिकल के साथ इनिशियल केस में θ1 का एंगल बना रही है एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट 0, 2 जहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज 0, -2। करेक्ट, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है हमारा निगेटिव चार्ज। सो इसके लिए यदि हम पोटेंशियल लिख बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला, तो जो पोटेंशियल है V1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ P1 इनटू कोसाइन ऑफ θ1 और डिविडेंड में क्या हो जाएगा R1 का होल क्यूब। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली यदि मैं सेकंड केस कंसिडर करूं, यानी कि जब शिफ्टिंग हुई है तो ये एक्सिस तो हमारा सेम ही रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा पॉइंट P जो कि है 100, 100 पर। सो नाउ एज द डायपोल इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट 1, -2 एंड 1, 2, उस कंडीशन में ये जो एंगल बन रहा है उसको हम मान लेते हैं θ2 के बराबर। सो इसके लिए यदि हम पोटेंशियल लिखे सो वो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ P2 इंटू कोसाइन ऑफ θ2 डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब, जहाँ पर R क्या है, सो बेसिकली ये R1 है और ये वाला डिस्टेंस क्या है R2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रेशियो लेना होगा। सो हम सिंपली क्या करते हैं, पोटेंशियल का रेशियो लेते हैं। सो हमें मिल जाएगा V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू P2 कोसाइन ऑफ θ2 डिवाइडेड बाय P1 कोसाइन ऑफ θ1। बाकी की जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फ्रॉम द डायग्राम हम इसको वेक्टर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। सो देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो चार्ज टाइम्स ऑफ रेडियल वेक्टर होगा। सो चार्ज क्या है, सो क्यू है, और रेडियल वेक्टर यदि मैं यहाँ पर देखूं सो देखिए ये -2 पर है और ये कंप्लीट डिस्टेंस यदि मैं निकालूं सो 2 माइनस माइनस ऑफ 2 यानी कि 2 + 2 हो जाएगा, सो 4 के इक्वल हो जाएगा। सो सिंपली ये कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हैट I प्लस में 4 हैट J के इक्वल, और इसके साथ हमें रेडियल वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा
सो वो तो 1, 1 है, so यानी कि सिंपली हैट आई प्लस हैट जे के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से डिविडेंड में P1 क्या हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ 0 हैट आई प्लस 4 टाइम्स ऑफ हैट जे मल्टीप्लाई बाय रेडियल वेक्टर हो जाएगा हैट आई प्लस हैट जे। सो हैट आई हैट जे ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, Q से Q भी कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली द रिमेनिंग टर्म विल बी नथिंग बट 1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि जो इनिशियल पोटेंशियल था वो कुछ V नॉट की इक्वल्स है, यानी कि V1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू V नॉट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल पोटेंशियल कितना निकल के आएगा, V2 इज इक्वल्स टू V0/2 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग the conceptual formula potential in terms of dipole moments. Now as per the given option V0/2 is given in the option B, therefore option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.